एक छोटे से गांव में रहमत नाम का गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बरसात में पानी टपकता, गर्मी में धूप अंदर आ जाती और सर्दी में ठंडी हवा दीवारों से गुजरती थी। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, जो अक्सर बीमार रहती थी। रहमत के पास न बड़ी जमीन थी, न पैसा था, न कोई सहारा। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। हर सुबह फजर की नमाज पढ़कर वह खेत की तरफ निकल जाता। हाथ में पुराना फावड़ा, कंधे पर फटा कपड़ा और होठों पर दुआ होती। वह सूखी मिट्टी को भी उम्मीद से देखता था। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता, अरे रहमत, सिर्फ दुआ से खेत नहीं चलते। दूसरा कहता, भरोसे से कभी पेट भरा है। रहमत मुस्कुराकर जवाब देता, जिसने जमीन बनाई है वही उसमें बरकत भी देगा। वक्त गुजरता गया। फिर एक साल ऐसा आया कि गांव पर भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए, खेतों की मिट्टी फटने लगी, फसलें जल गईं, जानवर प्यास से कमजोर पड़ गए। गांव के अमीर लोग अपना सामान लेकर शहर चले गए। गरीब लोग एक दूसरे के दरवाजे पर मदद मांगने लगे। रहमत के घर में भी मुश्किल हालात थे। एक दिन उसकी माँ ने आटे का डिब्बा खोला। उसमें सिर्फ 2 मुट्ठी आटा बचा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब क्या होगा? न खेत में कुछ है, न घर में। रहमत ने प्यार से कहा, अम्मी, जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। माँ बोली, मैं बूढ़ी हूँ बेटा, मगर तुझे भूखा नहीं देख सकती। रहमत मुस्कुराया, अल्लाह भूखा नहीं सुलाता। उस रात दोनों ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। सुबह रहमत उठा, वुजू किया, नमाज पढ़ी और बहुत देर तक दुआ करता रहा। फिर उसने बचा हुआ आटा गूंथा और 2 छोटी रोटियां बनाई, एक माँ के लिए, एक अपने लिए। जैसे ही दोनों खाने बैठे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रहमत ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। चेहरा थका हुआ, होंठ सूखे हुए, कपड़े धूल से भरे थे। वह कांपती आवाज में बोला, बेटा, 3 दिन से भूखा हूँ। अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो जान बच जाए। रहमत ने एक पल माँ की तरफ देखा। माँ ने भी बेटे को देखा। घर में बस वही 2 रोटियां थीं। अगर दे देता तो खुद भूखा रह जाता। रहमत ने बिना एक पल गवाए अपनी रोटी उठाई और मुसाफिर के हाथ में रख दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से रोटी ली और कहा, बेटा, अल्लाह तुझे कभी खाली न रखे। रहमत मुस्कुरा दिया। तभी उसकी माँ धीरे धीरे उठी। उन्होंने अपनी रोटी भी उठाई और मुसाफिर की तरफ बढ़ा दी। रहमत हैरान रह गया। वह बोला, अम्मी, आप भी? माँ ने प्यार से कहा, जब बेटा इतना भरोसा रखता है तो माँ पीछे कैसे रह सकती है। मुसाफिर दोनों को दुआएं देता हुआ चला गया। अब घर में कुछ भी न बचा था, न आटा, न दाल, न लकड़ी। शाम ढल गई, अंधेरा छा गया। दोनों खाली पेट बैठे रहे। रात को माँ ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, कल क्या खाएंगे? रहमत आसमान की तरफ देखकर बोला, जिसने आज भेजा था वही कल भी भेजेगा। माँ ने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसी रात अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़की हिलने लगी। दरवाजा चरमराने लगा। आसमान में बादल गरजने लगे। गांव वाले घबरा गए।
कुछ ही देर बाद बूंदें गिरनी शुरू हुई। फिर तेज बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि सूखी धरती भीग गई। खेत पानी से भर गए। तालाबों में पानी लौट आया। कुओं में पानी ऊपर तक आ गया। गांव वाले खुशी से घरों से बाहर निकल आए। कोई सजदे में गिरा, कोई रोने लगा, कोई आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करने लगा। रहमत ने भी दरवाजा खोला। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, या अल्लाह, तू रहम करने वाला है। सुबह गांव में ईद जैसा माहौल था। बच्चे पानी में खेल रहे थे। औरतें खुश थीं। मर्द खेतों की तरफ भाग रहे थे। रहमत भी अपनी माँ के पास गया और बोला, अम्मी देखा, अल्लाह ने सुन ली। माँ ने कहा, बेटा, जो सच्चे दिल से भरोसा करता है उसे कभी खाली नहीं लौटाया जाता। लेकिन रहमत नहीं जानता था कि असली करामात अभी बाकी थी। सुबह थोड़ी देर बाद गांव के चौधरी कुछ लोगों के साथ उसके घर आए। उनके पीछे एक बैलगाड़ी थी जिसमें गेहूं के बोरे, चावल, दाल, तेल, कपड़े और बहुत सा सामान रखा था। रहमत हैरान रह गया। उसने पूछा, चौधरी साहब, ये सब किसका है? चौधरी मुस्कुराए और बोले, रहमत, ये सब तुम्हारा है। रहमत हैरानी से बोला, मेरा? मगर कैसे? चौधरी ने कहा, कल रात जो बूढ़ा मुसाफिर तुम्हारे घर आया था वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह शहर का बड़ा व्यापारी था। रहमत और उसकी माँ एक दूसरे को देखने लगे। चौधरी ने आगे कहा, उसकी गाड़ी पहाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। नौकर उससे बिछड़ गए थे। वह भूखा प्यासा गांव में मदद मांगता फिरा। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर वह तुम्हारे घर आया और तुमने अपना आखिरी खाना भी उसे दे दिया। रहमत की आंखें भर आईं। चौधरी बोले, सुबह उसने अपने लोगों को भेजा और कहा, जिस घर ने मुझे खिलाया है पहले उसका घर भर दो। माँ रोने लगी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू कितना करीम है। रहमत ने सजदा किया और बोला, मालिक, तू तो गुमान से भी ज्यादा देता है। कुछ ही दिनों में बारिश लगातार होने लगी। रहमत ने अपने खेत में बीज डाले। मिट्टी नरम थी, पानी भरपूर था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता। माँ उसके लिए दुआ करती। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। इस बार उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। गेहूं की बालियां झूम रही थीं। खेत सोने जैसे चमक रहे थे। लोग दूर दूर से देखने आते। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब हैरानी से कहते, ये कैसे हुआ? रहमत मुस्कुराकर कहता, ये मेहनत भी है और मेरे रब की रहमत भी। अब उसके घर रोज चूल्हा जलता था मगर रहमत बदला नहीं। हर शुक्रवार वह गरीबों में खाना बांटता। जिसके घर आटा न होता वहां बोरा भेज देता। जिसके पास कपड़े न होते उसे कपड़े देता। एक दिन वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे उसके पास आए। उन्होंने पूछा, रहमत बता, तेरी कामयाबी का राज क्या है? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत हाथ से करो। फिर आसमान की तरफ इशारा किया, और भरोसा अल्लाह पर रखो। एक बूढ़े आदमी ने पूछा, अगर उस दिन तू रोटी ना देता? रहमत बोला, तो शायद रोटी बच जाती मगर बरकत चली जाती। सबकी आंखें झुक गईं। उस दिन के बाद गांव बदलने लगा। अमीर गरीबों की मदद करने लगे। लोग नमाज की तरफ लौटने लगे। और जब भी किसी पर मुश्किल आती लोग कहते,
रहमत को याद करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। सीख, जब इंसान के पास कुछ न बचे तब भी अगर उसका भरोसा अल्लाह पर बाकी हो तो समझ लो उसके पास सब कुछ बाकी है। अल्लाह देर करता है मगर छोड़ता कभी नहीं।